अपनी कद्र कैसे बढ़ाएं? क्या आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी हर कोई इज्जत करे? हमें उम्मीद है कि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए हम इस पोस्ट में अपनी कद्र बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स के बारे में जानते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इज्जत करें और उसकी बात की वैल्यू हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वह कुछ भी करते या बोलते हैं पर कोई भी उस इंसान की इज्जत नहीं करता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिसकी हर एक बात और काम की कद्र दूसरे लोग हद से ज़्यादा करते हैं। इन दोनों इंसान के अंदर कुछ चीज़ों का अंतर होता है जिसको आप अपने अंदर शामिल करके अपनी इज्जत को बढ़ा सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले अपनी खुद की वैल्यू खुद से करें। यदि आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू कोई दूसरा नहीं करेगा। किसी भी काम को पहले खुद करना चाहिए। जब आप खुद की वैल्यू करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने ख़ास हैं और कौन आपकी असली वैल्यू समझ सकता है। क्या आप किसी के लिए कभी भी अवेलेबल रहते हैं? जब भी उस इंसान की ज़रूरत होती है आप उसके पास पहुंच जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कद्र वह इंसान कभी समझ ही नहीं पाएगा और ना ही वह इंसान आपकी कद्र करेगा। इसका आसान सा कारण है, जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है उसका दाम कम होता है और जो चीज़ ज़रूरत से कम होती है तो उस चीज़ का दाम भी ज़्यादा ही होता है। यह नियम आप पर भी लागू होता है। आज से ही आप किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहें। आप जितना ज़्यादा ज़रूरत से कम प्रस्तुत रहेंगे, दूसरे आपकी उतनी ज़्यादा कद्र करेंगे। क्या आप किसी से हद से ज़्यादा बातें करते हैं? क्या आप ज़्यादा बोलते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बात की कद्र कोई नहीं करता होगा। आप चाहे जितना अच्छा बोलते हो या ज्ञान देते हो, पर आप हद से ज़्यादा बोलते हैं तो आपके बात और ज्ञान की कद्र कम हो जाती है। हमें अक्सर कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं। कम बोलने वाले की हर एक बात दूसरे पूरे ध्यान से सुनते हैं। आप भी अपनी कद्र बढ़ाने के लिए कम से कम बोलें। आप जितना कम बोलेंगे आपकी बात उतनी ही ज़्यादा कद्र बढ़ जाएगी। आपको लग सकता है कि आप अपना समय किसी दूसरे के लिए बर्बाद नहीं करते हैं, पर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ही होता है जो दूसरे किसी के लिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करते। आप दूसरे का इंतज़ार करके, बिना मतलब की बातें करके, साथ रहकर आदि तरीके से अपना समय बर्बाद करते होंगे। आप खुद ही एक बार सोचें कि आप किस तरह से अपना समय बर्बाद करते हैं। यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो आपको आज से ही अपना समय बर्बाद करना रोक देना चाहिए। आप दूसरों को खुश करने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं, पर दूसरे समझते हैं कि आपके पास कोई काम ही नहीं है। आप उनके लिए हमेशा मौजूद हैं, जिसके कारण आपकी कद्र कम हो जाती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपनी तारीफ़ हद से ज़्यादा करते हैं। वह बस एक बार अपनी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं तो फिर अपनी तारीफ़ करना बंद ही नहीं करते हैं। जो इंसान अपनी तारीफ़ ज़्यादा करता है उस इंसान की कद्र भी कम हो जाती है। इस तरह के इंसान कुछ भी नहीं करते हैं, अपना और दूसरे का बस समय बर्बाद करते हैं। आप इस तरह की गलती ना करें। यदि आप कुछ ऐसा करते हैं जिसके बदले आपको तारीफ़ सुननी चाहिए तो दूसरे खुद ही तारीफ़ करेंगे। बिना ज्ञान वाले इंसान की कद्र अक्सर कम होती है। बस स्कूल और कॉलेज का ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। ज्ञान कई तरह का होता है। आप अपने अनुसार से अच्छा ज्ञान लें। आपके पास जितना ज्ञान होगा आपकी कद्र उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ज्ञान होने से आप किसी से बात भी कर पाएंगे। बिना ज्ञान के किसी से बात करना मुश्किल होता है। ज्ञान रखने के साथ ही
आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करें। आप अपने ज्ञान को अपने काम से दूसरों को दिखाएं ताकि दूसरे जान पाएं कि आपके पास ज्ञान है। बस ज्ञान हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता। जब हम कहते हैं कि आप अपनी पहचान बनाएं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बस सोशल मीडिया पर ही अपनी पहचान बनाएं। सोशल मीडिया के साथ ही अपने आसपास में और अपने दोस्तों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाएं। बस सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं होता। आपके आसपास का पहचान आपको हद से ज़्यादा वैल्यू देगा। आप जिस तरह का अपना पहचान अपने दोस्तों के साथ बनाएंगे, आपके दोस्त भी आपको उस प्रकार की ही कदर देंगे। आप अपनी पहचान अपने काम और सफलता से बना सकते हैं। हमारे अनुसार हमें जल्द किसी को वचन नहीं देना चाहिए। जब ऐसा समय आ जाए जब हमें वचन देना ही पड़े, तब ही हमें कोई वचन देना चाहिए। पर आप वचन देने से पहले सोच लें कि आप कैसे अपने वचन को पूरा करेंगे। अपनी कद्र बढ़ाने के लिए आप जब भी कोई ज़ुबान करते हैं तो समय के अनुसार पूरा कर दें। आप कभी भी अपने प्रॉमिस को अधूरा ना छोड़ें। वादा अधूरा छोड़ने के कारण आपकी कद्र कम हो सकती है। आखिरी पर बहुत ही ज़रूरी है अपनी कद्र बढ़ाने के लिए आप सफलता को हासिल करें। एक सफल इंसान की कद्र सबसे ज़्यादा होती है। सफल इंसान की कद्र हर कोई अच्छे से जानता है। एक असफल व्यक्ति की कद्र कोई नहीं करता है। आप ऊपर बताए सभी नियमों का पालन करें, अपनी कद्र बढ़ाएं। पर अपनी कद्र ज़्यादा बढ़ाने के लिए और बढ़ाए रखने के लिए आप कामयाबी की ओर बढ़ें। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे, उस दिन आपकी कद्र और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी।